तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर बायोलॉजी, जिसमें कि हम पहला यूनिट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर लिपिड एंड प्रोटीन्स। ओके गाइस, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो आउटर कवरिंग होता है सेल्स का। इट प्रोटेक्ट द सेल एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये जो होता है सब्सटेंस को, कोई भी जैसे कोई सब्सटेंस है वो सेल के अंदर आना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, तो उसके ये प्रोटेक्ट करता है सेल को, कोई भी सब्सटेंस को अंदर और बाहर जाने से। ठीक है, फिर इसको हम और भी कई सारे नाम में जानते हैं, जैसे इसको हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा। हम इसको ऐसे ऐसे तरीक़ों से जानते हैं। ठीक है गाइस, तो फिर हम इसको पढ़ते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेएबल बिकॉज इट अलाउ ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस सेलेक्टिवली, ये क्या होता है, सेलेक्टिवली परमेएबल होता है, जो कि एक सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही किसी सेल से अंदर और किसी सेल से बाहर जाने देता है। ठीक है, और ये एक्सप्लेन किया गया था, एक मॉडल आया था ये जो है एक मॉडल आया था जिसको दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, कौन सी ईयर में दिए थे? 1972। द मेम्ब्रेन इज फ्लूइड इन नेचर। जो मेम्ब्रेन होता है वो फ्लूइड होता है नेचर में। ठीक है, तो फिर इसमें जो मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें होती है लिपिड एंड प्रोटीन। ओके, तो हम कंपोनेंट क्या क्या कितने होते हैं, कितने परसेंट होते हैं कंपोनेंट, या फिर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले होता है लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फिर परसेंटेज में देखते हैं तो 40 से 45% लिपिड होता है, 50 से 60% प्रोटीन होता है, और फिर 5 से 10% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो हम आइए सबसे पहला पढ़ते हैं लिपिड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, लिपिड्स के बारे में। ओके गाइस, तो हम पढ़ते हैं लिपिड्स फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन। जो लिपिड्स होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं किसका, मेम्ब्रेन का। ठीक है गाइस, तो फिर आगे हम इसके पढ़ते हैं, इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो जो फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिपिड्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाइड्रोफिलिक हेड वाटर लविंग पार्ट, हाइड्रोफोबिक टेल होता है, वाटर रिपेलिंग पार्ट फॉर्म फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उनमें क्या होता है कि मेजर इम्पॉर्टेंट लिपिड जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इम्पोर्टेंट लिपिड होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिपिड, उसको हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है। तो हेड पार्ट को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड हेड पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड टेल पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाटर लविंग पार्ट होता है, वाटर से मतलब क्या है, वाटर से डरता नहीं है। इसका मतलब कि जो वाटर से वो रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, वाटर से रिएक्ट करने के बाद और जो रिएक्ट कर जाता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट होता है। टेल जो होता है अंदर की साइड होता है, और जो जैसे देखिए ये कैसे बताया आपको। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, जैसे ये प्रोटीन की दो लेयर है। ठीक है, तो इसमें जो टेल होता है वो जो टेल होता है वो जो हाइड्रोहेड जो होता है वो अंदर साइड होता है, और टेल जो होता है बाहर साइड होता है। तो जैसे देखिए ये हो गया, ये हेड हो गया, इसका एक हेड इसका ऐसा हो गया, एक हेड इसका ऐसे हो गया, एक हेड ऐसा हो गया, फिर एक हेड हम ऐसा बना दिए, फिर ऐसे, फिर एक हेड ऐसा बना दिया। ऐसे जो इसका हेड रहता है वो अंदर साइड रहता है, और जो टेल होता है वो बाहर की साइड रहता है। ओके, तो हम पढ़ते हैं, तो जैसे कि और फिर इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि जो फंक्शन होता है वो फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटेन सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी। ये क्या करता है, मेंटेन करता है, क्या सेलेक्टिव परमिएबिलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। ओके, तो फिर ये पार्ट हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया। अब पढ़ते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, बी पार्ट। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होता है बी पार्ट। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल इज मेनली फाउंड इन एनिमल सेल
मेम्ब्रेन, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो मेनली कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल्स में पाया जाता है। मेंटेन मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, कंट्रोल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, प्रिवेंट द मेम्ब्रेन फ्रॉम बिकमिंग रिजिड। और फिर जो ये क्या करता है, मेंटेन मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, जो मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है और कंट्रोल करता है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, प्रिवेंट द मेम्ब्रेन फ्रॉम बिकमिंग रिजिड, मेम्ब्रेन को रिजिड मतलब हार्ड बनाने से रोकता है, ठीक है। और फिर सी पार्ट पढ़ते हैं, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड आर मेड अप ऑफ लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लाइकोलिपिड होता है वो लिपिड्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। और सेल रिकॉग्निशन, सेल कम्युनिकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन, ये जो सेल रिकॉग्निशन, सेल कम्युनिकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन, ये जो होता है ग्लाइकोलिपिड वो सेल रिकॉग्निशन करता है, सेल कम्युनिकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। और फिर सेकंड पार्ट करते हैं प्रोटीन पे। लिपिड हो गया हमारा, लिपिड में जो होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, ठीक है। और फिर सेकंड पार्ट क्या आता है, प्रोटीन आता है, प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटीन परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन्स होते हैं क्या परफॉर्म करते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहले हो गया इंटरनल, दूसरा हो गया पेरिफेरल प्रोटीन। तो जो ए ऑप्शन है इंटीग्रल प्रोटीन जो हो गया, डीपली इम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, ये जो होता है डीपली इम्बेडेड होता है, क्या होता है डीपली इम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, में पास थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये जो होता है, ये जो होता है इंटीग्रल प्रोटीन वो फॉस्फोबाइलेयर से पास होता है फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट चैनल्स जैसे सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, इस सब से क्या होता है पास होता है। तो पेरिफेरल प्रोटीन लूजली अटैच टू द मेम्ब्रेन सरफेस हेल्प इन एंजाइम एक्टिविटी, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड सिग्नलिंग। जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है लूजली अटैच होता है मेम्ब्रेन से और ये हेल्प करता है एंजाइम एक्टिविटी को, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चरली सपोर्ट करता है, और सिग्नलिंग मतलब सिग्नलिंग की वो जो प्रोटीन्स हैं वो जो एंजाइम्स है वो किस सिग्नल तो उनको सिग्नल कर देने का काम करता है, ठीक है। और जो फंक्शन होता है ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन का उनको हम देखते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, सेल रिकॉग्निशन, सिग्नल रिसेप्शन, इंटरसेलुलर ज्वाइनिंग, ठीक है। तो जो फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, सेल रिकॉग्निशन, सिग्नल रिसेप्शन, इंटीग्रल इंटरसेलुलर ज्वाइनिंग, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस के ट्रांसफर को एंजाइमेटिक एक्टिविटी, सेल रिकॉग्निशन, मतलब कि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होते हैं सेल रिकॉग्निशन के, सिग्नल रिसेप्शन, इंटरसेलुलर ज्वाइनिंग कराता है, ठीक है। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो हमको ज़रूर बताइए एक बार, क्योंकि जो हमारा जो एक क्या होता है टास्क होता है ना कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बताया जाए और अच्छे से समझाया जाए, ताकि भी जो है कि किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे से जाके कर सकें। और ये जो आपका बीएससी का एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और इनमें जो क्वेश्चंस होती हैं वो लिमिटेड ही पूछी जाती हैं, ठीक है, जो कि बार बार हर साल रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बीएससी में। तो फिर हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, तो जैसे लिविंग मेम्ब्रेन, ये जो होता है लिविंग मेम्ब्रेन होता है थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, डायनेमिक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ लिपिड्स, लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आए दिखते हैं, पढ़ते हैं। तो हु प्रपोज द फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, फ्लूइड म्यूजिक मॉडल किसने प्रपोज किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन लिपिड क्या है, फॉस्फोलिपिड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होता है, इट मेंटेन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी। ये क्या करता है मेम्ब्रेन को, मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है उसको मेंटेन करता है, मतलब कि उसको हार्ड होने से बचाता है और स्टेबिलिटी उसको स्टेबल कर जाता है। व्हाट आर द टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं, मेम्ब्रेन्स के प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, तो वो कितने होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से, एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है, एक पेरिफेरल प्रोटीन है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आइए हम कंक्लूजन चलते हैं, इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायनेमिक स्ट्रक्चर मेड ऑफ लिपिड्स प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो स्ट्रक्चर किसका बना होता है, वो लिपिड और प्रोटीन्स का बना होता है। लिपिड्स फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क वाइल प्रोटीन परफॉर्म फंक्शन सच एज ट्रांसपोर्ट, सिग्नलिंग एंड सेल रिकॉग्निशन का काम करता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल को एक लाइक आप अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है गाइस।
तो आइए हम मिलते हैं सेकंड टॉपिक में, कि इसी चैप्टर के सेकंड टॉपिक में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू गाइस।